आज से 5000 साल पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखित भविष्य पुराण में भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। ससुर ने मुझसे निकाह किया तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई और क्या नाम फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ। तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ। जैसे हम गेम खेलते हैं वो लड़कियों के साथ खेलते हैं, वो एक लड़कियों के साथ खेलते हैं, लड़कियों की खून और उसकी आंसू, उसको मजा आती है मैम, कुछ नहीं है उसको कि हाँ क्या टारगेट है, टारगेट तो कुछ नहीं है, लड़कियों की, हिंदू लड़कियों की, उसकी आंसू, उसकी तकलीफ, मजा आती है। जैसे हम गेम खेलते हैं, जैसे हम करते हैं कि हमारी जिंदगी नहीं है क्या। इतना ज्यादा लड़कियों को मार को 2 महीने तक मैडम मेरे को बंद कमरे में रखा गया है, बिल्कुल मेरे को होश में नहीं आने देता था। जब भी मेरे को होश आती थी मैं पोछा चिल्लाती थी, इतना रोना आता था, मैं बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैं क्या करूं इससे अच्छा इससे नरक तो कुछ भी नहीं है। ये दुनिया, ये दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, ये नरक है। पहले भी ये बोलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ये बोल के मुझे खाना खिलाया जाता था, लेकिन खाना भी ऐसे है, मेरे को ऐसा जानवर की तरह खिलाता था, ऐसे जानवर को भी ऐसा नहीं खिला जाता था। मेरे को मैडम इंजेक्शन देता था और टैबलेट देता था, नशे की दवाई देता था, बिल्कुल ही होश में नहीं आने देता था। जब भी खाना खाती थी मेरे को भड़ा गोश्त खिलाता था। जैसा केरला स्टोरी है, जैसे लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, जैसे वो जेल गई है, वैसा भी मेरे साथ ही हुआ। मैं मजा आती हूँ मैम उन लोगों को। फिर मैं चली भी जाऊँ तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या बेस्टियां हैं जो हम हलाला पे रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत। इससे पता चलता है कि ईसा और मोहम्मद के जन्म से बहुत पहले ही भविष्य पुराण में महर्षि वेद व्यास ने कुरान ग्रंथ लिखते समय मुस्लिम धर्म के उद्भव और विकास तथा ईसा मसीह और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए ईसाई धर्म के विषय में लिख दिया था। दोस्तों, भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदू कुश पर्वत तक थी तो वहां प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंदू कुश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने उन्हें ये बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहीं से होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार होंडा मीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज हो जाते हैं तो वहां प्राकृतिक प्रलय आने लगते हैं। इसलिए आज हिंदू कुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र अफगानिस्तान का क्षेत्र है जो भूकंप आने का केंद्र बना हुआ है। भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में मोहम्मद के जन्म से कई हजार वर्ष पहले बता दिया गया था। भविष्य पुराण के खंड 3 में लिखा है, लिंग छेदी सिखाहिना समश्रुधारी सदूषका उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलम च पश्वस्तेषां भक्षया मता मम मूसलो नैव संस्कारा कुशैरिव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जतायो धर्म दूषका इति पैसाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। अर्थात रेगिस्तान के धरती पर एक व्यक्ति जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेंगे। वो असुरकाल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काट देंगे। उनकी शिखा अर्थात चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे और मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे।
एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस पुराण में द्वापर, कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा उनकी कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आला उदल के इतिहास का प्रसिद्ध व्याख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, यह है हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा नमूना।